धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ, जिसके रस स्वादन करते हुए हम अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे हैं, ऐसे उपकारी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हैं। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य महाराज श्रावक और साधु के कर्तव्य बता रहे थे। आचार्य महाराज कह रहे थे कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 प्रकार के आवश्यक कर्तव्य दूसरी तरफ साधुओं के लिए कह दिया समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सव। ये दोनों के 6 आवश्यक कर्तव्य कहे। आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि इसमें भी श्रावक के 2 मुख्य धर्म कर्तव्य होते हैं। मुख्य यानी करना ही करना है। दानम पूजम मुख्यम यानी दान और पूजा। अगर आप दान और पूजा नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हो, तो आप श्रावक धर्म अपना ही नहीं सकते हो। कितना भी सब कुछ कर लेना, अगर आपने दान और पूजा नहीं किया तो वह श्रावक की कोठी में नहीं आ सकते हो। अभी तुम्हारे अंदर श्रावक धर्म है ही नहीं। दूसरी ओर साधुओं के लिए कह दिया, मुनि राजों के लिए कह दिया कि हे साधो, 6 आवश्यक कर्तव्य में 2 मुख्यम ध्यान और अध्ययन। अगर ध्यान और अध्ययन आपने नहीं किया, वह साधु का धर्म नहीं हो सकता है। आप अभी सच्चे साधु नहीं हो सकते हो। आप बाहरी प्रपंच में वो बंधुओं जो जितना श्रावकों में उलझा रहता है, जितने कहते हैं परिचय में रहोगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हारा संसार बढ़ेगा। हे साधु, इसलिए अपने ध्यान में रहो। किस किस को देखोगे, अपने ध्यान करो और अपना अध्ययन करो। बस 2 ही तुम्हारे कर्तव्य हैं और तुमको किसी से कुछ लेना देना नहीं। बस अपने तो ज्ञान ध्यान तपो रखता, हमेशा ज्ञान ध्यान में तप, हमेशा अध्ययन करो। नहीं होता याद, कोई बात नहीं, स्वाध्याय करो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो आपका ज्ञान मजबूत होगा, आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी। आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, एक ना एक दिन आएगा कि आपको समझ में भी आएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव जब हम लोगों की क्लास लेते हैं, संग में हर तरह के साधु हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं। तो जब पढ़ाते हैं तो जो हम लोग थे, हम लोग याद कर लेते। अगर वृद्ध लोग हैं, उनसे याद नहीं होता, तो वो गुरु जी से कहते हैं कि महाराज गुरुदेव, हमसे तो याद ही नहीं होता। तो भी हमारे गुरुदेव कहते हैं बैठो, क्लास में बैठो। आज समझ में नहीं आता है, बार बार उसको सुनेंगे, आपके मन में जरूर बैठेगा, आपको समझ में जरूर आएगा। क्योंकि बंधु निश्चित है, एक बार साथ समझ में नहीं आता, 2 बार नहीं, तीसरी बार अपने आप समझ में आता है। और बार बार अध्ययन करते रहेंगे,
बार बार दोहराते रहेंगे तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बर्तन को जितना मांजते जाओगे, बार बार साफ करोगे तो बर्तन में चमक आ जाती है। ऐसे ही भवआत्माओं, जितना हम स्वाध्याय करेंगे, जितना अधिक स्वाध्याय, लेकिन कैसे? मन के साथ। अगर मन कहीं और जा रहा है, मन हमारा नहीं लग रहा है, और हम शास्त्र पढ़ लो, एक दिन में क्या, 2 दिन में, 10 दिन में, जो 1 साल में शास्त्र पूरा होना है वो तुम 10 दिन में भी पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में, थोड़ा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, उपयोग लगा करके पढ़ो। एक बार समझ में नहीं आता, वही लाइन दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, और फिर भी नहीं आता है तो फिर भी खेद मत करो, आगे बढ़ो। और जो नहीं बनता है तो अपने गुरु से पूछो, गुरु समझाएंगे। गुरु इस तरह से समझा देते हैं बंधुओं कि अपने आप बात बैठ जाती है, समझ में आ जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके आपको समझा देते हैं, कैसे यह घटित होता है, सब समझाते हैं। तो बंधुओं, जब अध्ययन होगा तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान हो पाएगा। जब अध्ययन ही नहीं होगा और फिर बैठ जाओ, हम तो अज्ञानी हैं, हमसे कुछ नहीं बनता है, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपके अंदर जो सोच बैठी है कि मैं याद कर ही नहीं सकता, ये मुझे होगा ही नहीं, जब आपने पहले ही आपने नेगेटिव सोच बना ली कि मुझसे नहीं होगा, कितना भी पुरुषार्थ करो आपको सफलता नहीं मिल सकती। एक स्टूडेंट होता है स्कूल में, जब बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम का समय होता है, बच्चे सोच ले हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमको याद होगा ही नहीं, तो वह उसके माँ दिन भर पढ़ाने बैठे, 2 घंटा 10 घंटे भी पढ़ा दो तो हे माँ, वह बालक याद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नेगेटिव सोच बैठी है, उसने पहले ही धारणा बना ली है कि मुझे याद नहीं होगा। तो नहीं होगा, अब आपके ऊपर। आचार्य महाराज तो हमको औषधि के माध्यम से समझा रहे हैं कि हे साधु ध्यान करो। अनादिकाल से हम दुनिया को ध्यान करते आए, दुनिया को देखा, एक बार हमने अपने आप को नहीं देखा। अगर एक बार हम भीतर चले जाते तो हम भीतर जाते, एक बार हम भीतर चले जाते तो हम भी तर जाते। हमने बाएं को तो देखा है, इतना ध्यान हमने दूसरों के ऊपर ध्यान दे दिया है, लेकिन कभी अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचा कि हम किस लिए आए थे, कहाँ आए थे, वो क्या उद्देश्य था और आज हम कहाँ जा रहे हैं। किस उद्देश्य को लेकर के घर से निकले थे कि हे भगवान मेरा कल्याण होगा। जब वैराग को धारण, वैराग आता है तो हर कष्टों से लड़ लेते हैं, परिवार से लड़ लेते हैं, रिश्तेदारों से लड़ लेते हैं, पड़ोसियों से लड़ लेते हैं। किस लिए? कि मुझे अपना कल्याण करना है। वो इस मार्ग में आकर के भी आपकी शिथिलाचारी आ गई, आपके अंदर शिथिलता आ गई। बस उठाए समय का समय हुआ तो बैठ गए माला करने। बस माला करने से ध्यान नहीं होता, अपनी आत्मा का ध्यान करिए कि हम कहाँ जा, कौन क्या कह रहा है, उनकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो। ये तो हमारे संयोग हैं, हमारे कर्मों का उदय है कि आज जो हमने पूर्व में किया होगा वही तो हमें मिलेगा ना। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, क्योंकि सामायिक पाठ में मैंने आपको बताया था कि अमित गति आचार्य महाराज कहते हैं, अपने उपार्जित कर्म फल को
जीव पाते हैं सभी, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। कि अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, यही तो ध्यान है। हम कहाँ बाहर में फिर रहे हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, हमारे संक्लेश परिणाम हो गए, हमने अपनी विशुद्धि को खो दिया। और यहाँ तक कहा कि अगर आपके परिणाम खराब हो रहे हैं तो तुम पाप कर रहे हो, कुशील सेवन चल रहा है आपका, आप अपनी विशुद्धि को घटा रहे हो। कभी विचार करो, क्या जो विशुद्धि के क्षण तुमने निकाल दिए तो क्या ये दिन दोबारा मिलेंगे? क्या जो 2017 निकल गया तो क्या वापस ला सकते हो? क्या नहीं ला सकते। इसलिए अपने एक क्षण के लिए भी अपनी विशुद्धि मत गिराओ, और विशुद्धि तभी आपकी बनी रहेगी ज्ञानी आत्माओं जब आपका ध्यान होगा। उन पंच परमेष्टि का ध्यान करो, उन सती अंजना का ध्यान करो, उन सीता का, महासती सीता का ध्यान करो कि देखो जब कर्मों ने उनको नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए हे आत्मन, कहाँ भटक रहे हो? दूसरों का पर ध्यान दे दिया तो उसी प्रकार से होगा कि जिस प्रकार से एक पति पत्नी थे और पति पत्नी की लड़ाई होती है, पत्नी बिना कहे बाहर चली जाती है, वह सब जगह देखता है, खोजता है, जब नहीं मिलती तो वह अपने रिपोर्ट लिखाने थाने पर पहुंचता है। जैसे ही थाने पर पहुंचा तो जब रिपोर्ट लिखवा रहा था, वह थानेदार कहता है कि ये बताओ कि जब तुम्हारी बीबी घर से निकली है तो कौन से कलर के कपड़े पहन करके निकली है, क्या पहन करके निकली है? तो वह कहता है कि साहब मुझे यह तो मालूम नहीं है, पर इतना बता सकता हूँ कि वह अपने साथ में जो घर में कुत्ता रहता था उसको साथ में लेकर के गई है। उस कुत्ते का नाम मोती है, उसके गले में लाल पट्टा बंधा हुआ है, उसके झबरीले बाल हैं। तो वह थानेदार कहता है कि हे मानव, मैं उस कुत्ते का परिचय नहीं, मैं तो तुम्हारी पत्नी का परिचय पूछ रहा हूँ। बंधुओं, यही कहीं ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं है कि हम दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो महाराज ऐसे हैं, वो माता जी ऐसे हैं, वह श्रावक ऐसा है। लेकिन एक बार आपने अपने आप को झांक करके देखा कि हम कैसे हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अनादिकाल से दूसरों को देखा हे साधु, अब तो कहते हैं कि ध्यान करो, अब तो अपने पथ पर लग गए हो, अब भी समझो, अब भी चेत जाओ, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी अपने जीवन को महान बना सकते हो। तो ध्यान करो और अध्ययन करो, अध्ययन होगा तभी ध्यान कर पाओगे। और अगर अध्ययन ही नहीं होगा तो वही जैसे वह कुत्ता गले में लाल पट्टा बंधा हुआ है, झबरीले बाल है, आदि आदि। इसलिए नहीं, जब तक तुम्हारे दो धर्म कर्तव्य, दो ध्यान और अध्ययन नहीं होगा, तुम्हारा वह साधु मार्ग नहीं है। तुम साधु होकर के भी साधु की कोठी में नहीं आ सकते हो, ऐसा आचार्य महाराज साधु को भी समझा रहे हैं। इसलिए उन आचार्य महाराज की बात का ध्यान रखते हुए हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस पॉइंट को अपने जीवन में रग रग में बस जाना चाहिए कि दो कर्तव्य होते हैं, एक ध्यान और दूसरा
अध्ययन। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हमारा जीवन महान बनता है। आगे गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो दो तरह के लोग होते हैं, एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा। जो बहिरात्मा होता है वह पतंगे के समान होता है। पतंगा जानते हो? जानते? दादाजी जानते होंगे। पतंगा यानी उड़ता है, तो वह एक कीड़ा होता है, 4 इंद्रिय जीव होता है, तो वह पतंगा के समान है। कैसे पतंगा के समान है? तो आगे बता रहे हैं गाथा में, दानिणा धम्मिणा चागिणा भोगिणा वैरप्य जो पयं ओसो लोए कसाय अग्नि मुहे पंडिदो मरिदो न संदेहो। यहाँ कह रहे हैं, जो श्रावक दानम न यानी दान नहीं करता है, दान नहीं देता है, दान करने के नाम से पीछे हाथ कर लेते हैं और लेने के नाम से हमेशा आगे हाथ कर लेते हैं। धम्मम जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो 10 प्रकार, कितने प्रकार के धर्म हैं बताओ? 10 प्रकार के। कौन कौन से? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हैं। आ रहे हैं अभी 10 धर्मों का भी वर्णन अपने यहाँ चलेगा। पर्युषण पर में उसका विशेष प्रवचन होगा। तो बंधुओं, इतना हम यहाँ बता रहे हैं कि आचार्य महाराज कह रहे, धम्मम न, जो धर्म का पालन नहीं करता है, अपने जीवन में उन 10 धर्मों का पालन करता ही नहीं है। क्षमा आपके अंदर है ही नहीं। 10 धर्मों में सबसे पहला कौन सा? क्षमा। बात बात में गुस्सा आ रहा है, बात बात में तुमको क्रोध आ रहा है, थोड़ा सा किसी ने बात कही नहीं, तुम एकदम से भड़क जाते हो। बंधुओं, ये आपके अंदर अभी क्षमा धर्म है ही नहीं है, अभी श्रावक हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं, माता जी क्या करें, हम क्रोध नहीं करना चाहते, परंतु क्रोध आ जाता है।